नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सिलेबस को देख चुके हैं और आज हम लोग बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र HIS 104 जो पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। इकाई प्रथम है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। इकाई प्रथम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तो पहला प्रश्न मैंने रखा है, भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनवी। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था 1000 से 1025 ईस्वी तक। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध था। छठवां प्रश्न मैंने रखा है आपको के लिए, महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठभाग पर क्या अंकित करवाया था? तो महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलिमा का संस्कृत रूपांतरण अव्यमेकम अवतार अंकित करवाया। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, अलबरूनी, फिरदौसी तथा उत्बी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कब और कहाँ आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान एवं कच्छ पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नौवां प्रश्न मैंने रखा है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी होता है। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, चंदावर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा था। और 13वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार आप लोगों के सेमेस्टर की परीक्षाएं में पूछी जाती हैं, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिली थी? तो मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, मोहम्मद गौरी के प्रमुख कितने गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुवाचा। 15वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, जहाँ से ये पार्ट 1 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक कहाँ माना जाता है? तो कल हम लोग गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।